सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। और आपको अगर अंक ज्योतिष और स्वपन ज्योतिष में रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आपका भाग्यांक क्या है या मूलांक क्या है? तो देखिए, भाग्यांक और मूलांक दोनों अलग अलग होते हैं। अगर ये एक हो जाए तो बढ़िया है। मान लीजिए भाग्यांक भी 6 है और मूलांक भी 6 है तो शुक्र सर्वथा प्रभाव में रहेगा, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से प्रभाव रहता है। तो सर्वप्रथम तो आपको स्वपन का अर्थ बताते हैं। मैंने पहले भी कहा कि स्वपन आप तुरंत उसका समय अवश्य नोट करिएगा। जब भी आप स्वपन से बाहर आएँ, समय अवश्य नोट करिएगा। और पहर कौन सा है? देखिए, रात्रि का 3 से 9, 6 से शाम 6 से 9 प्रथम, 9 से 12 द्वितीय, रात्रि 12 से 3 तृतीय और चौथा पहर 3 से 6, 4 पहर रात्रि के। अब इसमें जो प्रथम पहर होता है उसमें तो बहुत मुश्किल है कि हम शयन की ओर बढ़े या सोए। प्रथम पहर में स्वपन इतना फलित नहीं होता है। और अगर चतुर्थ पहर है, 3 से लेकर 6 का वक्त है सुबह, तो वो कई बार 3, 4, 5 दिन तक जाकर वो फलित स्वप्न होता है। अब बचा द्वितीय पहर, 9 से 12 और 12 से 3 ये तृतीय पहर। अब 9 से 12 जो स्वप्न है उसका फलित होने के अवसर थोड़े ज़्यादा होते हैं, परंतु 12 से 3 का जो वक्त होता है उसमें जो स्वप्न है उसका फलित होने के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? अब तृतीय पहर जो होता है वो गुप्त साधना का, गुप्त मंत्र साधना का होता है। महालक्ष्मी साधना का भी। जैसे दीपावली की रात अर्धरात्रि को कई बार स्थिर लगन बनता है। पहले स्थिर लगन कई बार 6 बजे शुरू होता है, 8 बजे तक चलता है। अब दूसरा स्थिर लगन 3 लगनों के बाद आता है। वृषभ के बाद, क्षमा करिएगा, 2 लगनों के बाद आता है। वृषभ के बाद जो सिंह लगन है वो 12 से 2 तक ही आता है। तो वहाँ पर महालक्ष्मी साधना भी होती है। तो ये होता है कि इसमें शक्तियाँ अधिक प्रभाव में रहती हैं, तो इसलिए साधना ये की जाती है। तो तृतीय पहर का स्वपन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसमें समय, कई बार समय आपको बहुत कुछ बता देता है। समय आपको नोट करना अति आवश्यक है। तो ये होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप स्वपन में संकेत भी मिलते हैं, संकेतों का समझना भी आवश्यक होता है। तो ये होता है। और कोई भी प्रश्न है आपका वो आप पूछ सकते हो निःशुल्क, कोई भी धनराशि आपसे नहीं ली जाती है। चलिए आपको बताते हैं। स्वपन तृतीय पहर का है ये। तो 1:03 का स्वपन। तो स्वपन कल्पना होती कल्पना मात्र है, ये आपकी दृष्टि के ऊपर इस कल्पना को किस दृष्टि से देख रहे हो। हम देख पा रहे हैं कुआं है, गोल, कुआं गोल ही होता है और कुएं में जल है। और जल में हम जो देख पा रहे हैं 4 मछली छोटी, 2 सर्प
4 मछली छोटी, 2 सर्प और हमें नज़र आ रहे हैं वहाँ पर एक बड़ा सारा 3 उसके मुख हैं, सर्प अलग। तो ये हम देख पा रहे हैं पूर्ण स्वप्न में। तो जो हमने देखा आपको बता दिया। अब आपकी दृष्टि के ऊपर जैसे जल बुध का प्रभाव, 5 अंक प्रभाव, तो इस तरीके से आप गणना कर सकते हो। और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। समक्ष आपके मास्टर जी दूरभाष है उनका, वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष चैट के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो, प्रथम। द्वितीय, दूरभाष के माध्यम से आप अंक प्राप्ति, अंक मांगने के लिए इनके पास जुड़ते हो, या आप ये कहते हो कि हमें अंक चाहिए, तो ये ऐसा कार्य नहीं करते। ना इनके पास व्हाट्सअप, ना मैसेज या अन्य कोई भी इस तरीके से न किया जाए, क्योंकि ये कभी भी आपको रिप्लाई, उत्तर नहीं देंगे इस चीज़ का। और आप सिर्फ और सिर्फ रोमन पद्धति में अंक लेखन के पास जाया जाए।